और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये बहुत इजी है, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगेन इसके बस कुछ रूल्स है, अगर आप वो रूल याद रखोगे तो अपने आप ही जो है चेकमेट कर दोगे, ठीक है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि रुक एंड गेम हम सीख रहे हैं। तो बेसिकली हम सीखेंगे कि एक रुक और किंग से कैसे चेकमेट किया जाए अपोनेंट को, ठीक है। बहुत कॉमन पोजीशन है और आपको भी आनी चाहिए, बिकॉज अगर ये पोजीशन आपके बोर्ड पे आती है तो ये टोटली विनिंग है। और थिंग इज कि आपको चेकमेट करना आना चाहिए। अगर आपको चेकमेट नहीं करना आता है तो 50 मूव्स के बाद ये ड्रॉ हो जाएगा और आप जो है हाफ पॉइंट लूज कर सकते हो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चेकमेट करना आए, ठीक है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये बहुत इजी है, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगेन इसके बस कुछ रूल्स है, अगर आप वो रूल याद रखोगे तो अपने आप ही जो है चेकमेट कर दोगे, ठीक है। अब देखो बोर्ड पे ये जो किंग है ना, ये कहीं भी घूम सकता है। अभी ये यहाँ घूम सकता है, और मान लो कि आप ये जो मैं ग्रीन एरोज से दिखा रहा हूँ ना, ये पूरे इतने बोर्ड में कहीं भी घूम सकता है, ठीक है। तो अब ये इतना घूमेगा तो भाई ये कैसे चेकमेट होगा। तो अपना पहला स्टेप रहेगा कि इसका जो है ना, ये जो एरिया है ये कम कम करते रहना है, ठीक है। ये जो स्क्वायर है ना, ये कम कम करते रहना है और फाइनली जो है इसको एक किसी एज पर ढकल के चेकमेट करना है। तो ये कैसे होगा, इसमें आपको रुक यूज करके, ठीक है, इसके रैंक्स और कॉलम्स जो है, रैंक्स और फाइल्स जो है कट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अभी तो ये थर्ड रैंक में आ सकता है, लेकिन अगर मैं रुक यहाँ पे रख दूं तो देखो ये सिर्फ इसी स्क्वायर में आएगा, इसका स्क्वायर छोटा हो जाएगा, है ना। ये अब यहाँ आ ही नहीं सकता। और अगर फर्दर मैं इसको ऐसे कर दूं तो देखो ये इसी स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको रैंक और फाइल कट करते जाना है, ठीक है। तो लेट अस से कि अगर आप वाइट टू आप वाइट और इट इज वाइट टू मूव, तो आप यहाँ पे ये कर लो। तो ये जो है थर्ड रैंक जो है कट कर दिया आपने, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको रुक के साथ साथ किंग भी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि क्वीन चेकमेट में ऐसा था कि किंग जो है अपने क्वीन के नजदीक ही नहीं आ पाता था, ठीक है, तो अटैक ही नहीं कर पाता था। इसमें क्या है, वो रुक के नजदीक आके अटैक कर सकता है, थ्रेटन कर सकता है। तो हमको जो है रुक को गार्ड करे रहना होगा। तो वो अगर ऐसे आता है तो हमें ऐसे, ऐसे आता है तो हम गार्ड कर देंगे। एक्चुअली यहाँ पे गार्ड करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे करके ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं रुक चेकमेट का, और फिर बाद में जो है जल्दी से कैसे करना है वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो अब लेटेस्ट से कि ब्लैक का मूव है, तो ब्लैक ना तीन चाल चल सकता है, एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं चल पाएगा क्योंकि ये जो है हमने रुक से अटैक कर दिया है। अब हम तीनों का जो है पॉसिबल मूव देखेंगे। अगर तो वो यहाँ पे करता है तो हम रैंक कट कर लेंगे, फोर्थ रैंक, और उसका स्क्वायर छोटा कर देंगे। अगर तो वो यहाँ पे जाता है तो हम फाइल कट कर लेंगे और उसको जी फाइल के आगे नहीं जाने देंगे और उसका स्क्वायर फिर से छोटा हो गया। तो यहाँ जाता है तो हम यहाँ जाएंगे, रैंक कट, और अगर वो यहाँ जाता है तो हम यहाँ जाएंगे, उसका फाइल कट कर देंगे, ठीक है, समझ गए। लेकिन अगर वो ऊपर जाता है यहाँ पे, तो देखो हम रैंक तो नहीं कट कर सकते और फाइल भी नहीं कट कर सकते, क्योंकि ऐसा करोगे तो कट नहीं हुआ, आप बेसिकली अटैक कर रहे हो, ठीक है। तो अगर वो ऊपर जाता है तो आपको भी ऊपर ही जाना है। तो इससे इवेंचुअली क्या हुआ है, उसका फोर्थ रैंक कट हुआ है, ठीक है। बट द थिंग इज आपने रुक को ना लेकर आपने राजा से कट किया है, ठीक है। तो हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पे कि जब भी आपके पास एक रुक और एक किंग है और आपको अपोनेंट किंग को चेकमेट करना है, तो हर मूव में आपको उसका ईदर रैंक या ईदर फाइल कट करना है, पॉइंट नंबर वन। और पॉइंट नंबर टू क्या है कि मोस्टली आप रुक से कट करोगे, नहीं तो आप किंग से भी कट कर सकते हो, ठीक है। कुछ जैसे मैंने आपको एक सीन बताया कि अगर ये G5 पे जाता है तो हम G3 पे जाके इसका फोर्थ रैंक ब्लॉक कर सकते हैं, और अगर फिर ये इधर जाता है तो देन अगेन रुक आ जाएगा और फोर्थ रैंक ब्लॉक हो जाएगा। अब आप एक चीज गौर करो, ठीक है।
जब भी मैं रैंक या फाइल कट कर रहा हूं ना, गौर करो मैं चेक नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तो एक थंब रूल आप हमेशा याद रखना, जब आपके पास एक रुक है और आपके पास जो है किंग है और आप चेकमेट करने की कोशिश कर रहे हो रुक से, चेक कभी मत देना, ठीक है। आपको फोकस करना है रैंक कट करने पे और फाइल कट करने में, चेक आपको बस एंड में देना है, एंड के 1 या 2 मूव में, वो मैं बताऊंगा कि कैसे, ठीक है। तो अभी यहां से आपको मैंने तीनों रिस्पॉन्स बता दिए, इधर गया तो किंग, और इधर गया तो रुक, और अगर इधर जाता है तो अगेन रुक, ठीक है। तब लेटेस्ट से कि वो इधर जाता है तो मैं रुक से ये कर लेता हूँ, और वो रुक को अटैक करने आता है तो मैं ऐसे करता हूँ, और फिर वो इधर जाता है तो मैं रुक से एक जो है जी फाइल कट कर देता हूँ, वो इधर जाता है तो मैं फर्दर एफ फाइल भी कट कर देता हूँ, वो इधर जाता है। अब मैं ई फाइल नहीं कट कर पाऊंगा, ठीक है। अब जो है मैं ई फाइल नहीं कट कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो वो मार सकता है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में वीडियो के, किंग को आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, ये गार्ड करने के लिए। तो वो अगर यहाँ पे आता है तो अगेन मैं चेक नहीं दूंगा, ठीक है। थंब रूल याद रखना, हमेशा चेक नहीं देना। तो मैं किंग यहाँ पे लेके आऊंगा, फिर वो अगर किंग यहाँ पे लेके आता है तो यहाँ पे, और ये जो है सिलसिला चलता रहेगा। अब देखो ये अपने आप जो है कॉर्नर पे आ गया। अब आपको क्या करना है, किंग को अपोजिशन में लाना है आपके। तो लेटेस्ट से वो इधर गया, इधर, इधर। अब तो आपका जो है किंग अपोजिशन पे आ गया है, बट द थिंग इज उसकी चाल है, तो वो अपोजिशन से निकल जाएगा, ठीक है। मतलब अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे उसको अपोजिशन पे लाना है कि अपोजिशन पे है आपके दोनों के किंग्स और आपकी चाल है, तो क्या हो जाएगा, वो एक चेकमेट हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अभी वाइट टू मूव है, तो अभी अपन एक वेटिंग मूव खेल लेते हैं। इसको ना ए फाइल में बंद रखने के लिए हमको इसको बी फाइल पे रखना है कहीं पे भी, तो हम क्या इसको दूर लेके जाते हैं। अब ब्लैक के पास दो ही ऑप्शन है, या तो यहाँ जाए या तो यहाँ जाए, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ 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 नहीं जा सकता, हमने पूरा अटैक कर रखा है। अब यहाँ पे आ जाएगा ना, मतलब ये अपोजिशन में आ जाएगा, तो ये मैं चेकमेट कर सकता हूँ। तो वो ऑब्वियसली यहाँ नहीं आएगा, वो आगे जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको पीछे पीछे उसके जाना है, क्योंकि क्या हो जाएगा, जब एट द एंड ऑफ द बोर्ड उसको वापस आना पड़ेगा, ठीक है। तो वो यहाँ गया, आप यहाँ चले गए, उसको वापस आना पड़ा, अपने आप अपोजिशन में आ गया, और फिर आप जो है रुक टू ए1 चेकमेट आपने कर दिया, ठीक है। तो ये था बेसिक सा रूल, जिससे जो है आप चेकमेट कर सकते हो आपके अपोनेंट को, ठीक है। इसमें हम एडवांस भी सीखेंगे, यानी कि इसी चेकमेट को और तेज कैसे करें, ठीक है। पहले आप बेसिक सीख लो कि आपको चेक नहीं देना है, हर मूव पे आपको इधर फाइल कट करना है, इधर रैंक कट करना है, जो किंग का सेफ स्क्वायर है उसको आपको छोटा करना है, फाइनली जो है आपको किंग को एज ऑफ द बोर्ड पे लेके जाना है, और अपने किंग को फिर अपोजिशन में लाके इस तरह से चेकमेट करना है। तो जो रुक चेकमेट है कुछ ऐसा दिखेगा, जहां पे एक फाइल या एक रैंक जो है एंटायर रुक ने आपको कवर करके दी होगी, और दूसरा फाइल या दूसरा रैंक जो है ये किंग ने कवर किया होगा, एंड दैट इज हाउ इट विल लुक लाइक। ओके, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से आपका थोड़ा भी चेस नॉलेज बढ़ा होगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दीजिए, और अगर ऐसे ही आपको आपका चेस का जो है लेवल अप करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं जो हूँ रेगुलरली चेस के वीडियोस जो है पोस्ट करने वाला हूँ। और अगर आपको कोई नया टॉपिक सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं जो अपनी नेक्स्ट वीडियो है उसी टॉपिक पर बनाऊंगा। थैंक यू, बाय। तो